मैं डॉक्टर रीता दीवान। स्टूडेंट्स, हम इससे पूर्व के व्याख्यान में, लेक्चर में जनजातियाँ क्या है, जनजातियों की विशेषताएं, जनजातियों की समस्याएं क्या है, इस विषय पर चर्चा की है। आज के इस वीडियो लेक्चर का विषय है जनजाति विकास एवं कल्याण की योजनाएं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातियों के जीवन में सुधार करने, उनका उत्थान, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। अंग्रेजों के समय से ही भारतीय सरकार जनजातियों के सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है। तो जनजातियों के सुधार के लिए एक तो संविधान में कुछ प्रावधान रखे गए और फिर जनजाति कल्याण योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी बनाई जाती रही है। समय समय में इसमें सुधार होता गया और समय समय पर नई योजनाएं इनके विकास के लिए, कल्याण के लिए बनाई जाती रही है। तो संवैधानिक प्रावधान या व्यवस्थाएं क्या है? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक विकास और उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में जनजाति कल्याण से संबंधित 20 अनुच्छेद और 2 विशिष्ट अनुसूचियां बनाई गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वाधीन भारत के संविधान में जनजातियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान रखे गए। संविधान में जनजातियों के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, एक संरक्षी और दूसरी विकासी। संरक्षी प्रावधानों का उद्देश्य जनजाति हितों को सुरक्षा प्रदान करना है और विकासी प्रावधानों का उद्देश्य उन्हें प्रगति के अवसर प्रदान करना है। इन दोनों प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करने वाले संविधान के कुछ मुख्य अंश बोर्ड में उल्लेखित है। नंबर 1, संविधान के 12वें भाग के अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को जनजाति कल्याण एवं उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि प्रदान करेगी। दूसरा, संविधान के 15वें भाग के अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी को धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा, संविधान के 16वें भाग के 330 व 332 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। चौथा, अनुच्छेद 335 यह विश्वास दिलाता है कि सरकार नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखेगी। पांचवा, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह अधिकारी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त भी अनुच्छेद 342 एवं 344 में राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। आगे हम देखेंगे कि जनजाति कल्याण की योजनाएं। तो जनजाति कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के पृथक पृथक समस्याओं के समाधान के लिए और विकास के लिए विशेष बजट रखा गया। प्रशिक्षण एवं शिक्षण। अनुसूचित जातियों, जनजातियों को रोजगार में सहायता देने के लिए 2 कार्यक्रम, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र तथा शिक्षण व पथ प्रदर्शन केंद्र प्रारंभ किए गए। इन लोगों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़े, इस उद्देश्य से वर्तमान में कई परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। छात्रवृत्तियां। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां भी दी जाती है।
छात्रावास जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों की छात्राओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, वहां नए बालिका छात्रावास बनाए गए हैं। और इसी प्रकार 1989-90 से ही जनजाति छात्रों के लिए भी बालक छात्रावास भी बनाए गए और निरंतर उनके लिए बनाए गए छात्रावास की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों का विकास। जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जनजाति के लोग रहते हैं, उनके विकास हेतु यह योजना केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत पुल व सड़कों का निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लांट लगाए गए हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं। इस समय देश में जनजातियों संबंधी अनुसंधान करने के लिए अनेक अनुसंधान केंद्र हैं। इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक 30 सदस्यीय केंद्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद का गठन किया गया है और यह परिषद अनुसंधान संस्थाओं के नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां। सन 1955 से ही विदेशों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों व जनजातियों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातियों के 6 छात्रों को दी जाती है। सहकारी समितियां। जनजाति लोगों का शोषण रोकने के लिए सरकार की मदद से जनजाति क्षेत्रों में वन श्रम, बहुउद्देशीय श्रम ठेका एवं निर्माण, क्रय विक्रय तथा शाख सहकारी समितियों की व्यापक मात्रा में स्थापना की गई है, जो कि सही दिशा में एक कदम है। राज्य क्षेत्र की योजनाएं के अंतर्गत हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जनजाति विकास योजनाएं। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात अनुसूचित जनजाति की सांस्कृतिक विरासत, आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया और छत्तीसगढ़ के जनजाति क्षेत्रों तथा जनजाति के विकास के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इसके विकास के लिए कटिबद्ध है। तो छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं इस तरह है। छात्रावासों का संचालन, आश्रमों का संचालन, शैक्षिक संस्थाओं का संचालन, राज्य छात्रवृत्ति प्रदान करना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करना, निःशुल्क गणवेश प्रदान योजना, निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी के वितरण की योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, प्रावीण्य उन्नयन योजना, छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण योजना, छात्रावासी विद्यार्थियों की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, स्वस्थ तन मन योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं शिक्षा सहयोग योजना, अशासकीय शिक्षण संस्थानों को राज्य अनुदान प्रदान योजना, स्वैच्छिक संगठनों को केंद्र सरकार से अनुदान प्रदान करवाना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक और युवती के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान योजना, पायलट एवं एयर होस्टेज योजना, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, लोक मित्रा योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत राहत योजना, आदिवासी राहत योजना, सम्मान एवं पुरस्कार योजना, लोक कला महोत्सव योजना, आदिवासी सांस्कृतिक छात्रों की सहायता योजना, जनजातियों के पूजा स्थल का परिरक्षण एवं विकास और जनश्री बीमा योजना। इस तरह की योजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, जनजाति कल्याण योजनाओं के द्वारा
केंद्रीय स्तर पर और राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न विकासी और संरक्षी विकास कल्याण कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद।